अखिलेश यादव ने भी यूपी के सेमीफाइनल को जीतने के लिए फुल प्रूफ पैनल की है। अब उनकी जो प्लानिंग हुई है वो क्या बताएंगे आपको। अखिलेश के सामने राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया है और 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव के मुताबिक सभी 9 सीटों पर जो भी उम्मीदवार होंगे वो साइकिल के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे। अब यानी कि इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। अगर कांग्रेस अपना कैंडिडेट देती भी है तो भी उसे अखिलेश के चुनाव चिन्ह पर ही मैदान में उतरना होगा। यानी यूपी उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस को जो हार मिली है उसका साइड इफेक्ट है कि अब उत्तर प्रदेश में भी अब उसे सीटें मन मुताबिक नहीं मिल रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सभी नॉर्थ सीट पर कैंडिडेट उतारने का ऐलान कर दिया है। इस बीच बात खबर आ रही थी कि कांग्रेस की कोशिश थी कि उसे 3 से ज्यादा सीटें मिले, जबकि अखिलेश सिर्फ 2 सीट देने के लिए तैयार थे। अखिलेश यादव के मुताबिक यूपी विधानसभा की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही उम्मीदवार उतारा जाएगा। अब तक समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के लिए सिर्फ खैर और गाजियाबाद सीट छोड़ी गई थी। अब जबकि राहुल गांधी की पार्टी ने फूलपुर और मीरापुर सीट की भी डिमांड की थी, तो अब 4 सीटों की डिमांड की थी। 2 सीट देने के लिए अखिलेश तैयार थे, जिसके बाद अखिलेश ने कहा कि अब 9 सीटों पर ही उनके कैंडिडेट उतरेंगे। अखिलेश यादव ने इस बात का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया, जिसमें उन्होंने कहा, अखिलेश यादव लिखते हैं, बात सीट की नहीं है, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। मतलब यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में उपचुनाव मिलकर लड़ेंगी। अखिलेश यादव का पूरा पोस्ट पढ़कर ये मैं आपको बता रहा हूं, और बात क्या लिखा है, सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी हैं। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ी है। अब इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। यह देश का संविधान, सौहार्द और पीढ़ी का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट घटने ना पाए, एक भी वोट बटने ना पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन के सद्भाव भरी ये एकता और साथ ही साथ एकजुटता आज एक नया इतिहास लिखेगी, और कल भी। तो अखिलेश यादव का यह पोस्ट है जिसको मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, जिससे साफ है कि अखिलेश ने साफ कर दिया है कि जो 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन अंदर की बात क्या है कि जो सीटें मांगी गई थी उस पर अखिलेश राजी नहीं थे। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से इसके पूरे मतलब निकाले जा रहे हैं, मायने निकाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव यह कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाएंगे, अगर अखिलेश की बातों का मायने निकाला जाए तो यही साफ निकलता है। पहले तो ये कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उनके मन मुताबिक सीट नहीं मिला, जो मैं बता चुका हूं आपको। अब अखिलेश यादव कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद सीट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती क्योंकि यहां पर बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये दोनों सीटें। ऐसे में जीत नामुमकिन देखते हुए ही कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव से दूसरी सीटों की मांग की थी, जिसमें फूलपुर और मीरापुर सीट थी। अब ये दोनों अखिलेश देने से मना कर चुके हैं और दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतार चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस ने शायद उपचुनाव में कैंडिडेट उतारने का फैसला ही रद्द कर दिया, क्योंकि अगर चुनाव वो लड़ते और कांग्रेस उन सीटों पर हार जाती तो स्ट्राइक रेट खराब हो जाता। 2027 के फाइनल फाइट में उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसे सेमीफाइनल मुकाबला माना जा रहा है। इसके लिए अखिलेश यादव ने 7 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। करहल से भतीजे तेज प्रताप यादव हैं, कठेरी से शोभावती वर्मा है, सीसामऊ से नसीम सोलंकी है, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी है, मंझवा से ज्योति बिंद है, मीरापुर से सुमलू राणा है और मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद हैं। लेकिन अखिलेश ने यहां से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। मतलब साफ है कि यहां पर कहीं ना कहीं कोशिश है 2024 के रिजल्ट को दोहराने की।
अब इसके जरिए अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को बड़ा मैसेज भी दिया है। पहला मैसेज तो यह है कि यूपी में जो है सो अखिलेश ही हैं। कांग्रेस के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है, यानी यूपी में इंडिया गठबंधन में सिक्का चलेगा अखिलेश का। और हमारे साथ रुचि कुमार भी जुड़ गई हैं। रुचि कुमार, इस वक्त हमने जो जो चीजें बताई हैं उसके हिसाब से तो एक ही चीज क्लियर हो जाता है कि हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद कांग्रेस ने तो सरेंडर कर ही दिया और अखिलेश भी ये मानने को तैयार नहीं कि उनके जरिए जीत हासिल कर सकते हैं, इसलिए खुद को उन्होंने समेट लिया है और अपने ही बलबूते पर उतर रहे मैदान में। बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मानने की नहीं है अमित। अगर हकीकत आप यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो ज़मीनी स्तर पे कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, उनका बूथ वर्कर तैयार नहीं है। तो यूपी में जो कांग्रेस 1989 से सत्ता से बाहर है उसके लिए इन ज़्यादा सीट्स पे चुनाव लड़ना कांग्रेस को भी पता था कि उसको कामयाबी नहीं मिलेगी, और समाजवादी पार्टी को तो ज़मीनी हकीकत पता ही है। अब जो नीचे के नेता हैं वो सब दावे कर रहे थे कांग्रेस के कि हम 5 सीट लड़ेंगे, उससे कम नहीं होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बात हुई और उसके बाद अखिलेश यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है कि उपचुनाव में कांग्रेस का जो सिंबल है वो कहीं दिखाई नहीं देगा। तो ये बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जहां आप कह सकते हैं कि कांग्रेस जहां इतनी ताकतवर हुआ करती थी, जहां से प्रधानमंत्री कांग्रेस ने दिए, वहां अब उपचुनाव में कांग्रेस का सिंबल एक भी सीट पर नहीं दिखाई देगा अमित। बिल्कुल, जैसे कि हमें रुचि ने बताया कि दरअसल जो ग्राउंड में भी जो वर्कर्स हैं कांग्रेस के वो भी तैयार नहीं है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव कोई भी जोखिम लेना तो चाहते नहीं है, क्योंकि मुकाबला बीजेपी के साथ है।